हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी लोग कैसे हो। और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी आरजेडी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यहाँ से हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स का हमारा अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हम फोर्थ चैप्टर अपना करेंगे जिसका नाम है लघु गुणक की जानकारी, घातांक से लघु गुणक ज्ञात करना तथा इसका विलोम। ठीक है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा उसको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा अटपटा सा मैं इसको कहूँगा कि अलग सा टॉपिक है। ज़्यादा टफ भी से नहीं कहेंगे और इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है ये। ठीक है, मॉडरेट सा है और बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को इसके अंदर दोस्तों रखनी है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो रहा है। हर क्लास की एक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हम करवा रहे हैं। साथ ही साथ उसकी अगर कंप्लीट डिटेल्स में अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप लोग ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, कोर्स परचेज़ कीजिए और फिर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी देरी मत कीजिए। जैसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम आएगा फिर आप लोग हबड़ा तबड़ी में देखोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ऐप के अंदर आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स ये मिल रहे हैं कि आप लोगों को उसमें एक तो प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। ठीक है, हर एक मतलब डिटेल में सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक दो क्वेश्चन कराया और छोड़ दिया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें आप लोगों के हो रहे हैं। समय जैसी बचेगा फिर आपको प्रीवियस ईयर करवा दिया जाएगा सेमेस्टर वाइज। उसके बाद आप लोगों को उसमें बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल हो रही है। थर्ड की मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाया हूँ, वो हो जाएगी। सेकंड और फोर्थ की अवेलेबल हो रही है और कुछ ज़रूरी मटेरियल्स होगा तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक और क्या करोगे, अच्छे से तैयारी करिए और देखिए। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज ऑफ लैगोरिथम्स इंडिसेस टू द लैगोरिथम एंड इट्स इनवर्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं लॉग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लघु गणक। ठीक है, एक ही नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको हम बोलते हैं लॉग। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसके अंदर क्या चीज़ें दी हुई क्या नहीं दिए हुए, कुछ इसके रूल्स दिए हुए हैं, कुछ नियम हैं इसके, और उस नियमों के साथ साथ फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस पर काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने नियम देख लेते हैं, नियम क्या है। और दो पार्ट में आप लोगों को इस वीडियो को दूंगा। ठीक है, अगला पार्ट का देखते हैं क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे उस अगले पार्ट में। इसमें सिर्फ हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं लघु गणक के नियम की तरफ, और उसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ और इधर फिर हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर किया कीजिए ताकि और भी साथी जो है वो जुड़ें, क्योंकि कुछ बच्चों का अलग से फिर बाद में मैसेज आ जाता है कि सर हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, एक बच्चे की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा, तो बड़ा ही लिखा है आज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विजिबल होगा और दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत हो सकता है कि इशू रहे, वो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की बनाते हैं तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए कम से कम रेजोल्यूशन की बनानी पड़ रही है। और थोड़ा बहुत अगर ब्लर इतना तो नहीं है, बट हाँ पढ़ने लायक आप लोगों के लिए ठीक है। ठीक है, पहला नियम की अगर मैं बात करूँ, पहला नियम है मेरा दोस्तों इसमें लॉग ए और ब्रैकेट में है एम एन। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा, अगर हमें दिया हुआ है log a और mn, अगर मान लो हमें कोई फॉर्म इस तरीके से दी हुई है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लिखेंगे log a और इधर आ जाएगा m प्लस log कितना आ जाएगा a और इधर आ जाएगा n। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो log a था ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में ही तो है, ये चीज़ आप लोगों को पता है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में ही तो है। और मल्टीप्लाई में होने के साथ साथ ये एक बार m को मल्टीप्लाई करेगा, एक बार n को मल्टीप्लाई करेगा, और वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने देख ली है। ठीक है, ये आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नियम आप लोगों को याद रखने हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मुश्किल से मुश्किल 1 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आप लोगों के नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है,
बाकी आप लोग इसको और अच्छे से डिटेल से देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को सवाल मिल जाए तो आप लोग कर भी पाओगे। अगला है log m अपॉन n। अगर ये हो तो हम लोग क्या करेंगे, log a। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो चीज़ें आप लोगों की वही चल रही हैं जैसे हमने घातांक, घात और वो घात वाले जो हमने चैप्टर करा था जिसमें नियम थे, कुछ इसी तरीके से इसमें भी चल रहा है कि यहाँ पे log a दिया हुआ है और इसके अंदर दिया हुआ है ये। तो इसका हम कैसे करेंगे, तो हमारा हो जाएगा log a m, नीचे n है, n जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस का, तो log a n। ठीक है, कुछ अंतर लगा दोनों में, ऊपर नीचे वाले में सिर्फ एक माइनस और प्लस का अंतर आ रहा है, बाकी सेम है। तीसरे नियम पर चलते हैं। हमारा तीसरा नियम क्या है दोस्तों, तीसरा नियम है हमारा log a m की पावर n। तो क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि इसी पर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है बुक के अंदर, और काफ़ी सारे, ज़्यादा तो नहीं पर हम 2-2 3-3 तो करेंगे ही। ठीक है, आज की इस वीडियो में। अब जो log a m n ये आपका दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वो आ जाती है स्टार्टिंग में पावर जो है वो आपकी आ जाएगी स्टार्टिंग में। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे log a और क्या बचा था हमारे पास m। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पावर को उठा करके और log से पहले ला करके रख देना है, ये नियम है आपका। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है। और दूसरा मेरे को दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा फीडबैक अब ये चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए क्लास करते करते। फीडबैक ये चाहिए, कम्युनिटी भी मैं डालूँगा। फीडबैक ये चाहिए कि आप लोग जो भी यूट्यूब पर भी अगर आप लोगों ने जो भी क्लासेस ली हैं, जितनी भी उस पर अवेलेबल हैं, हालांकि हर चैप्टर की एक एक वीडियो उस पर भी आ रही है, अगर आप लोग वो भी देख लेते तो चैप्टर के प्रति आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। ठीक है, बाकी ऐप पर तो उन बच्चों के लिए है जिन्हें ज़्यादा ही डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा ही चीज़ें करनी है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हो, उस पर डाल रहे हो। वो उस पर इसलिए डाला जा रहा है, जिनको डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ पे देख सकता है, कोर्स लेकर के वहाँ पे देख सकता है। और जिनको मोटा मोटा सिर्फ एक तरीके से रिवीजन या सिर्फ ये चाहिए कि हाँ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, वो यूट्यूब पर देख के भी कर सकता है। और कुछ ऐप पर तो ज़्यादा चैप्टर हो रखे हैं, यूट्यूब पे कुछ कम है, तो उनके लिए वीडियोस बाद में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। और फीडबैक में आप लोग ज़रूर ये बताना कमेंट करके कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर अच्छाइयाँ हैं, कहाँ पर बुराई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा। ठीक है, हमारा है नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 ध्यान से देखना, अगर हमारे पास log a 1 दिया हुआ है तो हमारी वैल्यू क्या होगी। पांचवा है log a दिया हुआ है तो हमारी वैल्यू क्या होगी। और छठा और लास्ट है हमारे पास log हमें a 0 दिया हुआ है तो हमारी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर हमें log a दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 1 है तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी दोस्तों, हमारी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 0। ठीक है, बन जाएगी क्या, 0। अगर log के साथ a के साथ 1 दिया हुआ है तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, 0 बन जाएगी। नियम है, याद कर लेना बस। ठीक है, और यहाँ पर a की पावर a दी हुई है तो हमारी क्या बन जाएगी वैल्यू 1 बन जाएगी। यानी कि a का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर कोई भी नंबर अगर आप लोगों के पास आ गया, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर है और उसकी वैल्यू अगर उसकी पावर या वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 दी हुई है तो वो 0 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर a है और ये यहाँ पर a है और इसके साथ a दिया हुआ, यानी कि सेम दोनों जगह है, नीचे भी 4 नंबर है और ऊपर भी 4 नंबर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। नीचे 4 नंबर, नीचे 10 है और ऊपर भी 10 आ रहा है तो वैल्यू 1। सेम नंबर होने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और a के साथ अगर उसके साथ नंबर अगर 0 आ रहा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a के साथ अगर 0 आ रहा है तो हमारी हो जाएगी अनंत। इसको हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हो ना आप लोग इसको। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है, इसको कॉपी में नोट कर लेना, याद कर लेना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर से जो हमारे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन हम करेंगे उनको आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
और उन 2 क्वेश्चन में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। ठीक है, 2 तरीके का सवाल आप लोगों के सामने आता है। इसमें सवाल आप लोगों के सामने आएगा, एक तो आएगा कि लघु गणक के रूप में लिखिए और एक आएगा आप लोगों के सामने घातांक के रूप में लिखिए। 2 तरीके से आता है। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों का 2 की पावर 5 बराबर 32 को लघु गणक के रूप में लिखें। ठीक है, यह है आपका, इसको लघु गणक के रूप में जो है वो हमें दोस्तों लिखना है। ठीक है, इसको हमें लघु गणक के रूप में लिखना है। लघु गणक मतलब आप लोगों को लॉग्स के रूप में लिखना है, लॉग के रूप में इसे लिखना है। हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो यही कि हमें जब दिया हुआ है लॉग के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? लॉग, ये जो नंबर होता है ये आ जाता है हमारा नीचे। ठीक है, ये नंबर हमारा आ जाता है लॉग के नीचे की साइड में। और क्या होता है यहाँ पे आप बना लीजिए इज इक्वल टू बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये 32 यहाँ पे आएगा? नहीं, ये 32 आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा और ये जो पावर का 5 है ये चला जाएगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 नंबर में सवाल आ सकता है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू दे देगा और बोलेगा इसका लघुगणक ज्ञात कीजिए या लघुगणक रूप में इसको लिखिए। तो आप लोगों को लिखना है log 2 उसके बाद 32 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सही आंसर है हमारा। ठीक है, सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू वाला नंबर इधर आ जाएगा और इधर पावर वाला नंबर उधर पहुंच जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक सवाल और देखते हैं हम इसका। अगला दिया हुआ है हमें 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आप लोगों को पता है कि हमें करना क्या है। हमें पहले लॉग लेना है, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, ये 1000 हमारा आ जाएगा यहाँ पे और 3 कहाँ चला जाएगा? इधर। सिंपल, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा और इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या यही सिर्फ है? बहुत ईजी लग रहा होगा आप लोगों को, क्या सिर्फ यही करना है? मैं बिल्कुल यही करना है आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, एक सवाल और करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये सवाल आप लोगों का दोस्तों डिफरेंट है और हल्का सा इसमें आप लोगों को दिमाग लगा के समझना है। 10 की पावर -1 इज इक्वल टू आप लोगों का है 0.1। अब वैल्यू आप लोगों की जो आ गई है वो किस में आ गई है? वो माइनस में आ गई है। अब क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना आपको सिंपल जो आपका रूल है वही फॉलो करना है। लॉग नीचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 बराबर में माइनस का 1। सिंपल आंसर। इसके अलावा आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, आपको सिंपल इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों समझ आए। 1 नंबर में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों टॉपिक को ज़्यादा खींचना या फिर ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें बनाना, कोई ये काम इस समय पर इस चीज़ के लिए नहीं हो रहा है कि व्यूज़ के लिए ये काम हो रहा है। ठीक है, कि व्यूज़ आएंगे, ये होगा वो होगा, नहीं, उस चीज़ के लिए काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए हो रहा है काम आप लोगों के लिए कि जितने भी बच्चे हमारे साथ हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को यहाँ पे, स्टडी भी आप लोगों की अब स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को यहाँ से मदद मिल सके। चाहे हमारे साथ 10 बच्चे भी जुड़े हुए हैं पढ़ने वाले, चाहे एक ही बच्चा जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में ऐप पर सिर्फ एक बच्चे ने एनरोल किया था, ऐसा नहीं था, डिमोटिवेशन था कि उसे नहीं पढ़ाएंगे। वो एक ही बच्चा जुड़ा रहता तब भी उसको पूरा कराया जाता कोर्स, क्योंकि सिलेबस तो पूरा ही कराना है। चाहे एक बच्चे ने कोर्स लिया है तो उसने इस उम्मीद से लिया है कि मुझे यहाँ पे पूरा मैथ्स करने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से जो है वो हमने बैच स्टार्ट किया है ये वाला। आप लोग भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो बच्चे जुड़ रहे हैं, लगातार नए बच्चे आ रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए और नए बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। एक एग्ज़ाम्पल और समझिए इसका, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें दिया हुआ है 2 की पावर -6 और यहाँ पे दिया हुआ है आपका इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसको भी हम दोस्तों इसी तरीके से करेंगे कि हमने लिया लॉग, नीचे आ जाएगा 2, ये उठ के अंदर आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू -6।
ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा ये आप लोगों को अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि आप लोगों का log 3 1/81 इज इक्वल टू -4 है, इसको घातांक रूप में लिखें। हमें बोला गया है कि भाई इसको घातांक रूप में लिखो। अब हमें करना क्या है, देखो इस चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या था, इसके अंदर इन्वर्स आ रहा था, विलोम आ रहा था, उल्टा आ रहा था। तो अब हमें क्या कर देना है भाई, हमें इसका उल्टा ही तो कर देना है। अब तक हमने जो काम किया, हमें उस काम में हमने ये चीज़ देखी, अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। भाई यहाँ पे जो नंबर नीचे आ रहा था, यानी कि वो नंबर हमारा सामने वाला नंबर था जो नीचे आ रहा है, तो हम इस नंबर को यहाँ पे ले। अब आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो। चलो ठीक है, आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को कंपेयर करो। ये तो हमारा हम लघुगणक रूप में कर रहे हैं, ये हमारा दिया हुआ है लघुगणक रूप में, इसको हमें घातांक रूप में करना है। यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है ना नंबर, ये घातांक रूप से लघुगणक हो रहा है, और ये आप लोगों का लघुगणक से घातांक अब करना है, यानी कि इससे हमें इस तरीके का बनाना है। तो हमें पता है जो लॉग के नीचे वाला नंबर होता था वो सबसे पहले आ जाता, तो लॉग के नीचे वाला नंबर हमारा सबसे पहले आ रहा है 3। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता था, जो इज इक्वल टू के उधर नंबर है वो इसके साथ आएगा इसकी पावर में, तो -4। अब क्या बचा हमारे पास 1/8, तो 1/81 यहाँ आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? इतनी बात तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, और यही आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आप लोगों का, आपको करना इसी तरीके से, चाहे आप लोगों को वैल्यू किसी भी तरीके से लिख के दे दी जाए। log √3 √27 इज इक्वल टू 3। अब ये दिया हुआ है, ये आप किस तरीके से करोगे, हमें पता था log के साथ जो नंबर होता है वो हमारा आ जाता है सामने 3, इधर वाला नंबर यहाँ पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3। नहीं, ये पावर में होता है ना, इधर वाला पावर में हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 27। ये हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, आ गई भाई, समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कराने से फ़ायदा नहीं है, वरना बुक में तो इस प्रकार के लगभग आप लोगों के ये 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी तरीके से, पर इतने ज़्यादा करके फ़ायदा क्या लगेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहोगे, ठीक है वो चीज़, बट इतने ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम मेन क्वेश्चन इसमें करते हैं अपने, और बस। चलिए, ये 2 चीज़ें तो हमने यहाँ पे सीख ली, घातांक रूप में कैसे बदलना है, लघुगणक रूप में कैसे बदलना है, ये हमें पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ कि हमें क्वेश्चन और किस तरीके से देखने को इस चैप्टर से मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सारा पढ़ो, बट जिस पे लग रहा है कि ज़्यादा डाउट है उस पर ज़्यादा मेहनत करो, और जो लग रहा है कि हाँ ये मैं इजीली कर सकता हूँ एक बारी के रिवीजन में, उसको पढ़ो और छोड़ दो, और फिर आगे की तरफ अपना जो है वो आप लोग बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 81 का 9 आधार पर लघुगणक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ज्ञात करें, लघुगणक ज्ञात करें। और आज तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, आप लोगों को कोई इशू आने का भी नहीं है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि हमें इसके अंदर दोस्तों करना जो है वो क्या है। ठीक है, हमें दिया हुआ 81 का 9 आधार पर लघुगणक ज्ञात कीजिए। लघुगणक ज्ञात करना है, 9 आधार है हमारा, तो log 9 बराबर 81 होगा आप लोगों का, 9 बराबर 81। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा log 9 के साथ हमारा क्या है 81 यहाँ पर है। ठीक है, हमें इसमें क्या बोला हुआ है, हमें बताना है
कि 9 आधार पर जो है वो लघुगुणक ज्ञात करना है, 81 का लघुगुणक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें और कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हो कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम इसमें एक चीज़ लगाएंगे। हमने नियम देखे, ठीक है, नियम देखे हमने। मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ, log 9 9 की पावर बना सकता हूँ, 9 की पावर 2। बनेगा नहीं बनेगा, आप लोग खुद बताइए, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने एक नियम बताया था। नियम क्या बताया था? बचेगा क्या हमारे पास? 2। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि 9 के साथ 9 है। 9 के साथ क्या है? 9 है। 9 के साथ 9 है, तो अगर मैं इसमें इस नियम को देखूं, 9 के साथ 9 है तो मेरी कोई वैल्यू है इसकी? कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास यहाँ पे फिर क्या बच रहा है? सीधा 2 बच रहा है। ये आंसर होगा मेरा। एक बारी मैं इसको और चेक करता हूँ थोड़ा सा, कुछ इसमें मिसिंग तो नहीं है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ट्राई करना है, चेक करना है। दोस्तों अगर इसमें आप एक चीज़ मान के चलिए कि log 9 है, इसको मैंने तोड़ दिया, 9 बन गया ये। ठीक है, और इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आई थिंक क्लियर नहीं किया हुआ है इसमें, बट इसमें यही रूल मुझे जो है वो लग रहा है कि यहाँ पर जब मेरी a की पावर a थी तो वैल्यू मेरी क्या आती है? 1 आती है। a की पावर a थी, मेरी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, a की पावर 1 है तो वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी, 0 की पावर 2। ये नहीं बनेगा इसमें, log a की पावर 0 नहीं। तो इसमें क्या चीज़ हो रही है, इसमें यही वाला 5 वाला नियम थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। क्या कि जब मेरी 9 और 9 यहाँ पे दोनों की वैल्यू है तो ये पूरा हट जाएगा, पूरा हट जाता है। इसकी बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ये पूरा हट जाता है। और पावर में 2 है, और आप लोगों को पता है हम शुरू से देखते हुए आए हैं, जो पावर में होता है, जो पावर में नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर मैं इस पावर को अगर मैं सॉल्व करूं, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या करा था कि किसी के साथ अगर पावर है, वो पावर उठ के कहाँ जाती है? इधर आ जाती है। ये उठ के इधर आ जाएगी, और यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और 2 × 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? 1 हो जाएगा। मैं एक बार इसे और चेक करता हूँ, और इसमें तो नहीं, पर मैं इसको पूरा सॉल्व करके आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। इसको पूरा ओपन करके दिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसको पावर को शिफ्ट करता हूँ तो मेरा क्या होगा? इस तरीके से भी आप लोग इसको समझो, आप लोग सीधा सीधा सिंपल समझो। चलो वो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग सिर्फ समझो कि अगर मेरे पास नंबर्स के सेट एक सेम बन गई, ये दोनों मेरे सेम बन गए हैं, जो इसकी पावर होगी वो इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी कुछ नहीं। बस इतना आप लोगों को इसके अंदर करना है। ठीक है, मैं इसका आंसर ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हमें और करना है। इसका आंसर आप लोगों को क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दोस्तों 125 का 5 आधार। ठीक है, यानी कि 125 का 5 जो है वो आधार कहा गया है, सेम इसके जैसा। तो क्या होगा आपका? log 5 125। आप लोग इसमें क्या करते हो? log 5, और इसको करते हो 5 की पावर कितनी? 2। नहीं, क्या करते हो आप लोग इसको?
25 की पावर 2 कितना हो जाएगा इसका दोस्तों? 25 की पावर 2 होगा ना इसका, 25 दूनी, तो ये आपका बन जाएगा 25 की पावर 2। अब भी आप लोगों का ये सेम नहीं आ रहा है, 25 की पावर 2 नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें और किस तरीके से हो सकता है ये? इसमें आप लोगों को ये हो सकता है अब, क्योंकि हमें तो सेम बनाना है इसको। सेम बनाने के लिए हम देखें तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो यानी कि ये 3 बारी में हो रहा है, यानी कि इसका क्या निकल रहा है? क्यूब निकल रहा है, 5 का क्यूब। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये सेम हो गए दोनों, आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना आप लोगों को इस चैप्टर में यहाँ तक ये करना है। आगे का जैसे भी होगा वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें थोड़ा सा नियम पर बेस्ड, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, गिने चुने 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कुछ 1-2 चीज़ें और हैं इसमें जो कि आप लोगों को समझानी है, बतानी है, वो हम देखेंगे। नियम हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं लास्ट। हमें दिया हुआ है ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करना है हमें, किसके बेस पर? लॉग दिया हुआ है हमें 3 की पावर a प्लस 1, और यहाँ दिया हुआ है लॉग 7 to 9, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे दोस्तों देखनी है कि जब हमारे इज इक्वल टू आ गया है तो मुझे दोनों लॉग्स की चीज़ें जो है वो सेम बनानी है। आप लोगों ने अगर वो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, आप लोगों ने देखा होगा ना LHS RHS बराबर करना है तब जाके कुछ बनेगा। यहाँ से मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ और एक ही वैल्यू में कैसे निकालूंगा? तब निकालूंगा जब मुझे ये चीज़ इसके बराबर करनी पड़ेगी। तो 729 का एलसीएम कर लेते हैं, तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। 9, 10, 11, 11 7 18, यानी 3 से होगा। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 4 5 6 7 8 9, अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 7 3 8 24, 3 1 3, सही है ये, बिल्कुल ठीक है। अभी भी 3 से होगा। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 3 1, ठीक है। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता दोस्तों कि log 3 की पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू log 3 की पावर 6? क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, समझ आई होगी चीज़। दोनों साइड मैंने कॉमन कर ली। अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है हमेशा कि जब बेस हमारा सेम हो तो पावर यही तो बचेगा, इससे ये कट जाएगा आपस में, यहाँ से ये हटा दो। अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है? a प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यही तो बच रहा है। ये चीज़ समझ आ रही होगी आप लोगों को। मैंने इस साइड को इसके सेम बना दिया और यहाँ पे मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया क्योंकि इज इक्वल टू में काट दिया दोनों को। बचा मेरे पास a प्लस 1 और यहाँ पर बचा मेरे पास 6, a प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस की वैल्यू है, ये इधर चली जाएगी तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 5, ठीक है। हमें a की वैल्यू पुट करनी थी तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो हमें a की वैल्यू पुट करनी है 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।